बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10। और ये चैप्टर जो है ना इनपुट आउटपुट के हवाले से है। जो हमारे इनपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, वो कैसे वर्क करते हैं, इन तमाम फंक्शंस के मुताल्लिक ये चैप्टर है। इसके अंदर आज हम कुछ डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट के बारे में। देखिए, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनपुट के अंदर और आउटपुट के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। अगर हम आसान अल्फाज में समझें तो इनपुट का मतलब यह है कि कोई चीज कंप्यूटर को देना। आउटपुट का मतलब यह है कि कोई चीज कंप्यूटर मॉनिटर पे दिखाए, स्क्रीन पर दिखाए। यानी जो चीज कंप्यूटर हमें दिखा रहा है वो हमारी आउटपुट है, और जो चीज हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो हमारी इनपुट है। ये दोनों में डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट के दरमियान। इनपुट क्या होती है? इनपुट का मतलब है कोई चीज कंप्यूटर को देना। आउटपुट का मतलब क्या है? कोई चीज कंप्यूटर हमें स्क्रीन पर दिखाए। इनपुट मोस्टली जो है हम कीबोर्ड से देते हैं और आउटपुट मोस्टली मॉनिटर पर नजर आती है। ये तो जनरल बात है इनपुट के बारे में, आउटपुट के बारे में। स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, ये तो जनरल डेफिनेशन है। जब हम बात करेंगे प्रोग्राम की, फिर इसका क्या मतलब होगा प्रोग्राम का? प्रोग्राम में इनपुट से क्या मुराद है, प्रोग्राम में आउटपुट से क्या मुराद है? मुराद इसमें भी यही है कि प्रोग्राम के अंदर इनपुट देना, प्रोग्राम से आउटपुट लेना। तो ये आम वर्क नहीं करती। प्रोग्रामिंग के अंदर इसके कुछ अपने फंक्शन होते हैं। उन फंक्शन को यूज करके हम इनपुट और आउटपुट यानी कि इस करते हैं। अब इनपुट के लिए कुछ फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर, जिसमें से पहला है स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन हम यूज करते हैं। इसके अलावा गेट्स फंक्शन हम हासिल करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा जो है ना वो गेट सी एच फंक्शन यूज करते हैं, गेट सी एच ई ये फंक्शन यूज करते हैं। मोस्टली ये चार फंक्शन जो है ना ये इनपुट में यूज होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट के अंदर जो है ना हमारे पास दो मेन फंक्शन यूज होते हैं। एक होता है प्रिंटएफ, वाइडली यूज्ड होने वाला फंक्शन है प्रिंटएफ। इसके अलावा जो है पुट्स। पुट्स क्या है? जाके सेमीकोलन में डाल दें। ये हमारे पास 6 बुनियादी फंक्शन हैं। अगर एफएससी के कंप्यूटर की बात करें तो ये 6 फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर ये 6 फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हैं तो आपको कंप्यूटर एफएससी लेवल का कम से कम आपको मसला नहीं करेगा। तो उनमें से आज हम सिर्फ प्रिंटएफ को डिस्कस करेंगे। बाकी जो फंक्शन है इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ प्रिंटएफ के बारे में बात करेंगे। प्रिंटएफ क्या है? प्रिंटएफ से बनता है प्रिंट फॉर्मेटेड। पहले आपको इसका पता होना चाहिए मुखफ़फ़। प्रिंट फॉर्मेटेड क्या लिखेंगे? प्रिंट फॉर्मेटेड। ये इसका मुखफ़फ़ है प्रिंटएफ का। यानी प्रिंटएफ का मतलब क्या है? कोई चीज स्क्रीन पे ये फंक्शन दिखाएगा, तो ये प्रिंट फॉर्मेटेड बनता है। अब इस फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं? इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? देखें, प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर दो चीज होंगी। देखें, प्रिंटएफ फंक्शन है, इसके अंदर दो चीजें होंगी। कौन कौन सी जी? आप ऐसे देखिए ना, प्रिंटएफ, फिर आप प्रोसेस को जो है ना बड़ा करके इसका ब्रैकेट लगाएं, यहां पे आप डबल कोट डालें और यहां पे आप कॉमा डाल दें और आखिर पे सेमीकोलन डाल दें। अब यहां पे हमारे पास दो जो है हिस्से बन रहे हैं, इसके दो पार्ट बन रहे हैं। एक पार्ट बन रहा है डबल कोट वाला और दूसरा पार्ट बन रहा है कॉमे के
बाद वाला जो printf फंक्शन है ये दो तरह का इस्तेमाल हो सकता है हमारे पास printf फंक्शन कुछ यूं भी हो, यानी हमने printf लिखा है ना, सिर्फ और सिर्फ डबल कोट का पोर्शन हो, कॉमे के बाद का वैसा ना हो। तो printf दो तरह यूज हो सकता है, एक यूज होता है जिसमें डबल कोट भी आ रही है और कॉमे के बाद का पोर्शन भी आ रहा है, एक है सिर्फ डबल कोट आ रही है, कॉमे के बाद वाला पोर्शन नहीं है। अगर हम इसको यूज करें, जो चीज इस डबल कोट के अंदर होगी ना, इसको हम बोलेंगे कंट्रोल स्ट्रिंग। इस पोर्शन को हम बोलेंगे कंट्रोल स्ट्रिंग। यानी कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है? कंट्रोल स्ट्रिंग ये है कि जो चीज डबल कोट के अंदर लिखी हुई है वो हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर हम तीन चीजें लिख सकते हैं बेसिकली जो आपके लेवल का है। कौन कौन सी? या तो हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे, या हम एक टेक्स्ट लिखेंगे, या हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। या फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। तीसरा हम एस्केप सीक्वेंस लिखेंगे। यानी तीन चीजें इस डबल कोट के अंदर आएंगी। अब टेक्स्ट का मतलब क्या है? टेक्स्ट का मतलब हम कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं, जैसे कि आई लव पाकिस्तान, ये हमने लिखी, वो हमारी टेक्स्ट में काउंट होगी। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? जिस तरह हमने पिछले लेक्चर के अंदर %d को, %c को, %f को देखा, वो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर थे। एस्केप सीक्वेंस क्या है? एस्केप सीक्वेंस बेसिकली हमारा आउटपुट का जो फॉर्मेट है ना, वो हमारी मर्जी के मुताबिक बनाता है। यानी जिस तरह हम चाहते हैं कि आउटपुट कैसी आनी चाहिए, तो उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं। यानी एस्केप सीक्वेंस के अंदर हम अपनी मर्जी की आउटपुट लाते हैं। जिस तरह हम चाहते हैं आउटपुट आए, तो हमको एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है कि जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर पड़ी है, या कोई एक्सप्रेशन पड़ा है, या कोई कांस्टेंट पड़ा है, उसकी वैल्यू को यूज करना हो तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। या कोई मैसेज हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं कि ये मैसेज स्क्रीन पे शो होना चाहिए, तो हम उसको टेक्स्ट में लिखेंगे। तो ये प्रिंटफ का पहला पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन जो है, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ये हमारा आर्गुमेंट वाला पोर्शन है। इसमें बेसिकली क्या होंगे? कोई वेरिएबल होगा, कोई कांस्टेंट होगा, कोई फार्मूला होगा, कोई एक्सप्रेशन होगा, यानी कोई भी चीज इसमें लिखी जा सकती है। तो कंट्रोल स्ट्रिंग और आर्गुमेंट, ये आपको बेसिकली मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल स्ट्रिंग क्या किया? जो चीज डबल कोट में लिखी हुई है वो सारी कंट्रोल स्ट्रिंग कहलाएगी। उसके अंदर फिर एक होता है टेक्स्ट, जो हमारे पास एक स्ट्रिंग हमने लिखी है, जैसे मैंने आपको बोला है आई लव पाकिस्तान, तो ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रिंग है जो टेक्स्ट की फॉर्म में। फिर है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बोला है %d, %c, %f। ये जो d है ना, इसके दो पार्ट बने, एक d है और एक ये % की इलामत है। जो % की इलामत है ये शो कर रहा है कि यहां से फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट हो रहा है, और जो नेक्स्ट आगे वर्ड लिखा हुआ है या कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि ये कौन सी डेटा टाइप का है। तो ये हो गया जी फॉर्मेट स्पेसिफायर। एस्केप सीक्वेंस की मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे /n है, /p है, इसको मैं डाल देता हूं, /p है, /b है, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के एस्केप सीक्वेंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद दूसरा है सिर्फ और सिर्फ डबल कोट, तो उसके अंदर जो है ये आर्गुमेंट वाला पोर्शन नहीं होता। तो फॉर प्रिंटफ दो तरीकों से यूज हो सकती है। बाल का उसके दो पार्ट बन रहे होते हैं, एक
फॉर्मेट स्ट्रिंग वाला, दूसरा आर्गुमेंट वाला। फॉर्मेट स्ट्रिंग में तीन चीजें होती हैं, एस्केप सीक्वेंस हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकता है। आर्गुमेंट में कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई मैथ का फार्मूला हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो ये हो गया इसका। और दूसरा, अगर एक ही पार्ट है, वो पार्ट सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, कंट्रोल स्ट्रिंग का होगा। उसके अंदर अगर एक पार्ट है तो आर्गुमेंट का नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, कंट्रोल स्ट्रिंग का होगा। तो ये बेसिक जो है ना वर्किंग है प्रिंटफ की। अगर आप ये समझ लें तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है।